तो मैं आज कुछ समय के लिए मैं आप लोगों के ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। अपने बाइबलों को खोलिएगा 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5। पहला थेसलोनिकियों अध्याय 5 को हम खोलते हैं। हम सबके जीवन में हम विश्वासी लोगों की एक मुश्किल एक सवाल है जिसकी जवाब हमें देना काफ़ी कठिन होता है। वो ये है कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। हम इसी के पीछे दौड़ते रहते हैं ना कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है। What is God's will for my life? What is God's will for me? इसी के लिए हम लोग सोचते रहते हैं, इसी के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। कई बार हम दूसरों से प्रार्थना करवाने के लिए बोलते हैं कि प्लीज प्रे फॉर मी सो दैट आई विल गेट टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आप मेरी मदद करें प्रार्थनाओं के द्वारा। स्पेशली हमारी हायर एजुकेशन को लेकर के हमें जानना ज़रूरी होता है। हमें जहाँ काम करनी है उसके लिए, हमारी मैरिजेस में, हर चीज़ में विश्वासी होने के नाते हम क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को ही हम अपने जीवन में करें। और ये हर विश्वासी के लिए जो सच में यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहता है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रहता है कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। किसी ने इस प्रकार कहा था कि द अल्टीमेट टेस्ट वी फेस इज वेदर वी हैव डन द विल ऑफ गॉड। जो सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी जो परीक्षा हमारे जीवन में यही है कि क्या हमने परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा किया है या नहीं। परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? परमेश्वर की इच्छा को सबसे पहले जानना हमारे लिए। वी मस्ट नो फर्स्ट व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर अस, और तभी हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज जो हमारे सर्मन का टॉपिक है वही है व्हाट इज गॉड्स विल फॉर अस। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, इस बात के ऊपर आज हम मनन करेंगे। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 12 थ्रू 18, 12 से 18 तक यहाँ पर हम देखेंगे और इनमें से आज हम मनन करेंगे और हम प्रार्थना के साथ बने रहेंगे कि परमेश्वर आज हमारी मदद करे कि हम इस बात को जान पाएं कि हमारे जीवन की परमेश्वर के लिए क्या योजना है जो वो हमारे जीवन के द्वारा पूरा करना चाहता है। 1 थेसलोनियंस की पत्री से मैंने इसके पहले भी कई बार प्रचार किया हूँ और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च जो पौलुस काफ़ी तारीफ करता है। पौलुस वहाँ पर जाने की प्रयास कर रहा है, लेकिन कई कारणों की वजह से पौलुस से नहीं जा पाया। तो पौलुस क्या करता है? तिमोथी को सेंड करता है, तिमोथियुस को भेजता है ताकि तिमोथियुस जा करके उस कलीसिया की हालचाल पूछ सके और वहाँ के लोगों को आत्मिक उन्नति करने में मदद कर सके। तो उन लोगों को तारीफ करते हुए, उन लोगों को सराहना देते हुए और उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए पौलुस इस पत्री को लिखता है। जो जब ये पत्री के अंत के कुछ वचनों में जब हम देखते हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है और उसमें वर्स 18 का एंड में इस प्रकार लिखा है, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। वचन 18 के आखिरी भाग में यदि हम देखेंगे, लिखा है कि यही मसीह यीशु में परमेश्वर का तुम्हारे जीवन के लिए यही योजना है करके। तो आज हम देखेंगे वो परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहला जो योजना है वो हम वर्स 12 में देख सकते हैं कि ऑनर योर लीडर्स, अपने अगुओं की आदर करें। वर्स 12 को आप देखिएगा, आप सब लोग बाइबल खोलकर चैप्टर 5 वर्स 12 को देखें। वहां पर लिखा है, नाउ as you we ask you brothers and sisters to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you। यहां पर पौलुस क्या कह रहे? कोई हिंदी में जोर से पढ़ सकते हैं मेरे लिए? हिंदी बाइबल किसके पास भी हो? आमीन। लिखा है, हम तुमसे विनती करते हैं जो तुम्हारे बीच में तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, जो तुम्हारी अगुए हैं और जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी आदर करो। और ये शायद आप लोगों को लगता होगा कि पास्टर मनोज मतलब प्रभु की इच्छा बोलकर बोल रहे हैं कि मेरी इज्जत करो करके बोल रहे हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल गेन के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। वो बड़ी सुंदर कलीसिया है, ए मॉडल चर्च
और पौलुस ये भी कहता है कि तुम दूसरे कलीसियाओं के लिए एक आदर्श भी बन चुके हो। और उस कलीसिया को इंस्ट्रक्शंस देते हुए पौलुस कह रहा है कि आप अपने अगुओं की आदर करें। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके अगुए कौन हैं। एक चर्च में अगुआ कौन होता है, बताइए? हु इज द लीडर ऑफ द चर्च? आप बोल सकते हैं जोर से। पास्टर, ठीक है, और एल्डर्स, ठीक है, और ठीक है। हम वचन से देखते हैं हमारे लिए लीडर्स कौन हैं। द फर्स्ट थिंग, दोस हु वर्क हार्ड अमोंग यू, जो तुम्हारे बीच में कठिन परिश्रम करते हैं करके लिखा है। यू नो, डूइंग द वर्क ऑफ गॉड इज नॉट अ इजी टास्क। परमेश्वर की सेवा करना एक आसान बात नहीं है। इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे दुख को उठाते हुए, बहुत सारे परेशानियों को लेकर के इसमें आगे बढ़ना होता है, तभी हम परमेश्वर की सेवा को कर पाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि पौलुस के साथ भी यही हुआ था। थिस्सलुनीके की कलीसिया को स्थापना करने से पहले पौलुस कहाँ था? फिलिपी में था। और फिलिपी में पौलुस को पकड़कर उसको बहुत बेरहमी से मारा गया था। दे थॉट दैट ही वाज ऑलमोस्ट डाइड। उतना मतलब क्रूरता से उन्हें मारकर उन्हें छोड़ दिया गया था। पौलुस वहां से उठकर सीधा आता है थिस्सलुनीकिया और यहाँ आकर वो प्रचार करने लगता है। पौलुस कभी रेस्ट नहीं लिया। पौलुस ने अपने जीवन में ये नहीं देखा कि मैं प्रभु के पीछे इतना भाग रहा हूँ और मेरे लिए क्यों कोई आरामदायक जीवन नहीं मिल रहा, तो इससे अच्छा तो मैं वापस अपने काम करने के लिए चला जाता हूँ। मेरे पास इतनी धन दौलत थी, मैं वहां पर बड़ा इज्जत के साथ काम कर रहा था, मैं उसी में चले जाऊं करके उन्होंने वो नहीं सोचा। रादर उसने आगे बढ़ता रहा। ही वॉज कीप ऑन गोइंग अहेड विथ स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। फिलिपी से मार का आया, लेकिन थिस्सलुनीके पहुंच गया। वहां जाके परमेश्वर के वचन प्रचार करके वहां पर एक कलीसिया को भी उसने स्थापना कर लिया। जो हमारे बीच में बहुत मेहनत करते हैं, मैं सच में हमारे चर्च के संडे स्कूल टीचर्स को तारीफ करना चाहता हूँ इस समय पर। छोटे छोटे बच्चों को संभालना, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना, उनके लिए लेसन्स तैयार करना, उनके लिए एक्टिविटीज़ तैयार करना, क्राफ्ट तैयार करना, ये आसान काम नहीं है। उनके घर पे भी उनके बच्चे हैं, उसके साथ साथ ये लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे कलीसिया की बच्चे लोग प्रभु में आगे बढ़ सके। हमारे कलीसिया के एल्डर जो हैं उनका खुद का काम है, और उसके बीच में से उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आकर हमारी सेवा करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे कलीसिया में जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, हम जब यहाँ पर सुबह आते हैं सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से अरेंज करके क्लीन और सेटअप में हमें मिलता है। ये अपने आप तो नहीं बना, कोई यहाँ पर आके मेहनत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे बीच में मेहनत करते हैं वो तुम्हारी अगुए हैं। और आज मेरा सवाल ये भी है आप लोगों से कि आप परमेश्वर के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? What is that one hard work that you are doing towards the kingdom of God? हम सब अगुए बनना है ना। We all have to lead others, we all have to guide others towards the kingdom of God। तो हमें भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। 2 हफ्ते पहले हम लोग हमारे होम टाउन गए हुए थे। आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना किया। हमारी यात्रा बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर एक संडे जब मैंने एक चर्च गया था, हालांकि चर्च सर्विस के बाद ही उस चर्च में मैं गया था, और वहाँ की पास्टर को देख करके तो मेरा दिल टूट गया था पूरा। उस पास्टर को तो मैं मेरे छोटे उम्र से ही जानता हूँ, मतलब वो हमारे फैमिली फ्रेंड जैसे ही हैं। कुछ साल के पहले उनको स्ट्रोक आया और एक साइड वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। अब ना तो वो सही से बोल पाते हैं, ना तो चल पाते हैं, अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, खुद की कपड़ा भी वो नहीं पहन सकते हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर की कलीसिया को वो चला रहा है, वहीं बैठा रहता है, पुलपिट में बैठकर प्रचार कर रहा है। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उनकी एक साइड पैरालाइज्ड हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से शब्दों को लेकर के वो प्रचार करता है। जो प्रभु में कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें हमें आदर करने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है? Those who care for you in the Lord, जो प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं करके हिंदी में लिखा, लेकिन NIV ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो प्रभु में तुम्हारे ख्याल रखते हैं। और कुछ और ट्रांसलेशंस में ऐसे लिखा है कि जो प्रभु में तुमसे आगे हैं, या प्रभु में तुम्हारे लीडर हैं, प्रभु में तुम्हें जो लीड करते हैं,
उनकी आदर हमें करना जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे कलीसिया। हम स्कूल में बच्चों को यही सिखाते हैं ना कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की कभी हमें बुराई नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो हमारी भलाई के लिए होता है। और कलीसिया में भी जो तुम्हारे ख्याल रखता है वो वही व्यक्ति होगा जो तुम्हें प्रभु में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी गलतियों को देकर के तीसरे पॉइंट भी इसमें ऐड कर लूंगा मैं, कि जो तुम्हें एडमॉनिश करते हैं, जो प्रभु में तुम्हें शिक्षा देते हैं। यहाँ पर एडमॉनिश शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कभी कभी डांटना होता है। जब हम गलत करते हैं तो अरे चलेगा कोई बात नहीं करके नहीं छोड़ना है। वहां पर यदि कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को हमें पॉइंट आउट करना है। और ऐसे लोग जो करते हैं वही हमारे अगुवे हैं। कई बार ऐसे पासवान भी होते हैं, ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो अपने लोगों की चिंता करते ही नहीं। उनको बस यही मतलब है कि मुझे चर्च को संडे आना है, प्रचार करना है। यदि लोग संडे चर्च में आकर के बैठते हैं तो उनसे मैं हाय हेलो बोल दूंगा, उसके अलावा मेरी उनके साथ कोई लेन देन नहीं है। ये एक अच्छा अगुवा नहीं है। जैसे पौलुस कहता है चैप्टर 2 की एंड में, आप देखिएगा 1 थेसलोनियंस में, वहां पर वो कहता है कि आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, मैं प्रयत्न कर रहा था कि मैं आ जाऊं आपके पास, एक बार तो आपको आके मिल लूं, लेकिन शैतान बार बार रुकावट कर रहा है। इसलिए चैप्टर 3 के शुरुआत में कहता है, सो व्हेन वी कुड नॉट स्टैंड इट नो लॉन्गर वी थॉट इट इज बेस्ट टू बी लेफ्ट आवरसेल्फ इन एथेंस, वी सेंट टिमोथी हु इज आवर ब्रदर एंड कोवर्कर इन क्राइस्ट टू विजिट यू करके। मतलब पौलुस तड़प रहा था इन लोगों से मैं एक बार मिल लूं, और जब उससे नहीं हो पा रहा था तो पौलुस ने सोचा इससे आगे तो इससे ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा करके उसने तीमुथियुस को भेज दिया कि कम से कम तुम जाके देख लो उन लोगों को। जो प्रभु में हमारे अगुए हैं ना, वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो कभी हमें अपने हालात में नहीं छोड़ेंगे। यदि आप 1 संडे 2 संडे चर्च नहीं आए तो आपके पास कॉल आ जाएगा, आपको वो विजिट करेंगे, आपसे पूछेंगे क्यों नहीं आ रहे हो। और जो एडमॉनिश करते हैं, जो आपको डांटते भी हैं। पिछले दिनों में कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी। हमने हमारे सीनियर पास्टर और हमारे एल्डर्स के साथ हमने डिस्कस करके एक परिवार को इस चर्च से हमें रिमूव करना पड़ा, क्योंकि हम कितनी बार उनको समझा रहे हैं, कितनी बार उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मान रहे थे। a leader should stand up for the wrong doings of the people and he should correct them in that. वही एक सही अगुवा होता है। आप अपने अगुवे को आपके दोस्त की तरह ना देखें। ऑफ कोर्स वी कैन बी फ्रेंडली विथ यू, हम आपके साथ हंसकर आपके परिवार के साथ आनंद मना सकते हैं, बट उतने में सीमित नहीं हैं हम। यदि आपके अंदर कुछ गलतियों को हम देखेंगे और उसे हम नजरअंदाज करेंगे तो उसकी जवाब हमें परमेश्वर को देना होता है। और वही पौलुस यहाँ पर कहता है कि यदि आपको परमेश्वर की इच्छा को जाननी है, यदि परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरा करनी है, सबसे पहले आप अपने अगुओं की बात मानो, अपने अगुओं की आदर करो। कई बार जब हम किसी को कुछ उनकी गलतियों को बताते हैं, उनकी सुधार के लिए, उनकी उन्नति के लिए हम कुछ कह देते हैं तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, हमसे बात करना छोड़ देते हैं, कलीसिया आना छोड़ देते हैं। क्या आप सच में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं या अपनी सहूलियत या अपनी सेल्फिश डिजायर्स को ही आप रखना चाहते हो? यदि आपका मन में ये विचार है कि मुझे प्रभु की इच्छा को जाननी है, एक अच्छे अगुवे के अधीन रहो, उनकी आदर करो, ताकि प्रभु उनके द्वारा आपको अगुवाई कर सके। तो आप जल्दी जल्दी बताइएगा कि आपका अगुवा कौन है, जो आपके बीच में मेहनत करता है, जो आपके लिए अगुवे हैं या जो आपकी ख्याल रखता है और जो आपको एडमोनिश करता है, जो आपको शिक्षा देता है, यही आपके अगुवे हैं। उसके अगला वचन देखो, होल्ड देम इन हाईएस्ट रिगार्ड इन लव बिकॉज ऑफ देयर वर्क। पौलुस कह रहा है कि उन्हें उनके काम के कारण अति प्रेम में उनके साथ बने रहो, कोई और रीजन से नहीं कि मैं बड़ी अच्छे से बात कर रहा हूं या मेरे पास अच्छी पढ़ाई है, ये पास्टर तो बहुत ही अच्छे हैं तो इसलिए इनके साथ हम प्यार से रहेंगे, ऐसे नहीं। वो जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा के कारण हमें उन्हें बहुतायत से आदर करनी है, हाईएस्ट रिगार्ड देना है। आप सोचिएगा कि हमारे देश में या कोई भी देश में
जो नेता बनता है, जो लीडर बनता है, जो प्रेसिडेंट बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या उनको उस देश के पूरे लोग पसंद करते हैं? ऑब्वियसली नहीं ना। कुछ तो लोग होंगे जो उनकी विरोध रहते हैं, लेकिन विरोध रहते हुए भी उस पोस्ट को वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करने से भी वो व्यक्ति जिस पद पे बैठा है, जिस पोजीशन को वो पकड़ा है, उस पोजीशन की इज्जत के लिए उनकी बात वो लोग मानते हैं। यही वचन में लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, हम जो कर रहे हैं उसके खातिर हाईएस्ट रिकॉर्ड हमें देना। ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया था कि हमारे चर्च में जितने भी अगुए हैं, जितने भी लोग प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु में लोगों को सिखा रहे हैं, उन सब के लिए हमारे दिल में एक प्रेम भरा एक आदर रहना जरूरी है। डर के वजह से नहीं, प्रेम से इज्जत आना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में जो है उसे हम समझना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपकी अगुओं की आदर करना सीखना जरूरी है। और दूसरी बात है, हेल्प वन अनदर। वर्स 14 में लिखा देखो, एंड वी अर्ज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वार्न दोज हु आर आइडल एंड डिसरप्ट यू, एनकरेज द डिसहार्टेंड, हेल्प द वीक, बी पेशेंट विथ एवरीवन। पहले तो अगुओं के लिए बात कर रहा था, अब वो आकर के एक दूसरे की प्रति हमें क्या करना है उसको यहाँ पर समझा रहा है। कलीसिया क्या है? एक समूह है, एक परिवार है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, सब एक विचारधारा से नहीं आएंगे, सबके सोचने के तरीका एक जैसा नहीं होगा, सबके समझने के तरीका भी एक जैसा नहीं होगा। हम सब अलग अलग हैं और वही हमें सुंदर बनाता है। जैसे हम जुलाई महीने में अब जब हम कल्चरल संडे सेलिब्रेट करेंगे, आप देखोगे कि हम कितने अलग हैं, हमारे पहनाव कितने अलग है, हमारा भाषा कितना अलग है, हम जिन भोजन को ग्रहण करते हैं वो कितना अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें मसीह यीशु के लहू हमें एक कर देता है। इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट वी आर वन एंड वी हैव मेड अस अ फैमिली। और उस परिवार के अंदर हमारी काम बनता है कि हम एक दूसरे को मदद करें। जैसे आज हमने बेबी डेडिकेशन के वक्त हमने चर्च से भी सवाल पूछा, क्या आप लोग तैयार हैं कि इस बच्चे को प्रभु में बढ़ने के लिए आप मेहनत करेंगे? ये हमारी कलेक्टिव एफर्ट है, ये हम सबकी सेवा है कि हम एक दूसरे को मदद करें। हमारे कलीसिया में आप एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करें, गेट टू नो अबाउट ईच अदर, इन विच वे यू कैन हेल्प दम, किस तरीके से आप उनको मदद कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है मेरे प्यारे कलीसिया। आप सोचिएगा कि आप चर्च में आते हो और सिर्फ वचन सुनते हो और प्रभु के लिए कुछ दान दे देते हो और खत्म होते ही आप निकल कर चले जाते हो, आपने किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं बनाई, तो क्या वो एक चर्च कहला सकता है उसे हम? इज दैट ए चर्च? नो। चर्च में संगति होती है। ऑफ कोर्स चर्च में जैसे इन सारे प्रॉब्लम्स जो अब हम आगे देखने वाले हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन यही एक चर्च को बनाती है और यही सारे बातें मिलके ही एक सुंदर कलीसिया को बनाता है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि यदि हम प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन के लिए जानना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को मदद करना जरूरी है। किस प्रकार की मदद? आप देखिएगा, warn those who are idle and disrupt you। कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति कोई सीरियसनेस नहीं रखता है उसको हमें वार्न करना है। हमारे चर्च में यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जो अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लेता है, सही से काम के लिए नहीं जाता है या काम नहीं ढूंढ रहा है या अपना परिवार का सही रीति से ख्याल नहीं रखता है, यदि आप उसे जानते हैं तो वचन आपको अनुमति देता है कि आप उन्हें वार्न करें, आप उन्हें चेतावनी दें, आप उनको कहें कि हे बा या यह बहन, या आप जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, वचन इसके खिलाफ है। आइडल का मतलब समझते हैं जो फालतू बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, किसी के ऊपर बोझ बनकर रह जाते हैं। वचन उसके खिलाफ है और वचन कहता है कि यदि कलीसिया के अंदर ऐसे किसी को आप देखते हो, उन्हें आप वार्न करो, उनको चेतावनी दो। हमने कई बार काम के ऊपर प्रचार हमने सुनाया, राइट, कि प्रभु में या विश्वासी होने के नाते हमारे काम के प्रति हमारी नजरिया क्या होना चाहिए। व्हाई डू वी वर्क, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अस वर्किंग इन दिस अर्थ। हमने देखा है कि प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, गॉड हैज गिवन अस द स्ट्रेंथ टू वर्क, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस काम को करें। परमेश्वर भी काम करने वाला परमेश्वर है।
आमीन। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम फालतू ना बैठें। चर्च में यदि सब लोग अपने घरों में ऐसे बैठ जाते हैं तो क्या क्या दिशा होगी। और स्पेशली फर्स्ट सेंचुरी में ये बहुत बहुत ज़रूरत थी ये बात कहने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में ये विचार था कि यीशु मसीह तो कहकर गए थे कि आई विल बी कमिंग बैक सून, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। तो लोगों के अंदर एक गलत शिक्षा फैल गई थी कि प्रभु तो अभी आने वाला है, तो हम अभी मेहनत करके क्या फ़ायदा। एनीवे सबने तो अपना अपना बेच दिया, चर्च जाएंगे तो कुछ खाने को मिल जाती है, हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। प्रभु में लोग एक दूसरे को बांट रहे थे, तो घर की कुछ ज़रूरत है तो हम पड़ोसी विश्वासी से जाके पूछ लेंगे कि प्रभु में मेरे प्यारे भाई, मेरे घर पे इसकी आवश्यकता है, मुझे आप प्लीज़ दे दें। लोग इस प्रकार की सोच रख के आलस हो गए थे, दे स्टॉप्ड वर्किंग। इसलिए पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे लोगों को तुम वार्न करो, ऐसे लोगों को तुम चेतावनी दो कि तुम्हें काम करना। और जो डिस्ट्रप्टिव लोग हैं, जो चीज़ों को सही रीति से होने नहीं देते हैं, हमारे भाषा में बोलते हैं ना, हर जगह पर आके उंगली करना, लोग होंगे ऐसे चर्च में जो अच्छा भला चल रहा होगा, उसमें आकर के कुछ ना कुछ कर देते हैं। वचन कहता है कि उन्हें हमें वार्न करना जरूरी है। पौलुस कह रहा है कि यही प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है, एक दूसरे की मदद करो। आगे क्या लिखा है, एनकरेज द डिसहार्टेंड, कायर लोगों को संभालो, उन्हें एनकरेज करो। कोई टूटा हुआ दिल के साथ आया होगा, कोई घर की परेशानियों से पीड़ित होकर के आया होगा, उनको हमें एनकरेज करना है, उनको हमें परमेश्वर का वचन से और प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें हमें मदद करना है, ताकि वो हिम्मत पाकर यहाँ से वापस जाए। कई बार आराधना शुरू होते वक्त हम लोग पूछते हैं ना कि प्रभु में आज कितने लोग आनंदित हैं, तो हम आनंदित हो या ना हो हम हाथ तो उठा ही देते हैं। लेकिन आई थिंक कई बार हमें ये भी पूछना है कि आज कितने लोग दुख के साथ आए हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि हाँ सच में मैं दुखी हूँ, दुनिया में यही चल रहा है। कोई अपने घर में बीमारी लोगों को रख के पीड़ित हैं, उनके साथ रह रह करके हर चीज़ों को कर रहे हैं, मेहनत हो रही है। दुख के साथ जो आए हैं, डिसहार्टेंड लोग हैं, उन्हें हमें एनकरेज करना है। यही हमारी सेवा है मेरे प्यारे कलीसिया। आप जब चर्च में किसी को आनंद के साथ देखते हो, उनके आनंद में शामिल हो जाओ, और किसी को आप दुख के साथ देखते हो, उनके दुख में भी आप भाग लो। जाकर उन्हें वचन दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको विजिट करो, जो आपसे बन पड़े आप उसे करो, ताकि वो एनकरेजमेंट पा सके आपसे। हमारे जीवन का मकसद यही है। तीसरा क्या है, हेल्प द वीक, कमजोर लोगों की मदद करें। यहाँ पर खास करके आत्मिक कमजोरी की बात हो रही है। हमारे चर्च में सब लोगों का आत्मिक उन्नति अलग अलग लेवल से होता रहेगा। कोई प्रभु में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, कोई प्रभु में पीछे ही रह गया है। आपको देखना है और आपको समझना है जिसको मुझे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना है, जिसके साथ मेरी बातचीत होनी चाहिए, जिसको मैं अपने साथ प्रार्थना में बिठा सकूं, जिसको मैं वचन से समझा सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे चर्च में से कुछ लोग हैं जो उन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, और वो मेरे साथ बात भी करते हैं। वो एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ 1 to 1 फेलोशिप करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं, उनको वचन से एनकरेज करते हैं, उनको परमेश्वर की बातों को बता करके उन्हें मदद करते हैं, ताकि वो प्रभु में बढ़ सके। यही है कमज़ोर लोगों को मदद करने का अर्थ। कि हम यदि आज प्रभु में बलवंत हैं, तो शायद हमें किसी ने मदद किया है। आज यदि हम प्रभु में मजबूत हैं, किसी का मेहनत रही है हमारे ऊपर, इसलिए आज हम प्रभु में मजबूत हैं। और हमारी सेवा बनता है कि हम भी किसी और को मदद करें जो प्रभु में कमज़ोर हैं। और क्या है, बी पेशेंट विथ एवरीवन, सबके साथ क्या रहना है, बताइए बताइए, सबके साथ क्या करके रहना है, पेशेंस के साथ रहना। ये जो भी हमने कहा ना कि जिनको वार्न करनी है, जिनको एनकरेज करना, जिनको हेल्प करना है, ये सब पेशेंस के बिना नहीं हो सकता। यदि आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप ये सेवा को नहीं कर सकते। ये नम्रता के साथ करने वाली सेवा है। इसमें आपको
मेहनत लगती है, इसमें आपको प्रयास लगता है, इसमें आपको समय लगता है, धीरज होना जरूरी है आपको, तभी आप इन बातों में सफल प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप किसी को प्रभु में बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं, तभी आप किसी को अपने आलसपन से वापस आने के लिए वार्न कर सकते हैं। मेरे प्यारे कलीसिया, हम प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है उसके बारे में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम एक दूसरे को मदद करें कलीसिया में। हेल्प वन अनदर इन चर्च सो दैट वी एज वन फैमिली कैन ग्रो द गुडनेस ऑफ गॉड। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले प्रभु में बहुत अच्छे से बढ़ रहे हो और आपके साथ आपके बगल में जो बेटा है वो प्रभु में पीछे ही रह गया हो। ये हमारे लिए एक शर्म की बात होगी यदि ऐसा हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे को मदद करना है। अगला वचन में क्या लिखा है, मेक श्योर दैट नोबडी पेज बैक रॉन्ग फॉर रॉन्ग बट ऑलवेज ट्राइव टू डू व्हाट इज गुड फॉर ईच अदर एंड फॉर एवरीवन एल्स। पौलुस क्या कह रहा है कि इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई बुराई की बदले किसी को बुराई ना कर दे, लेकिन हमेशा प्रयत्न करें कि एक दूसरे को हम भलाई करें। वी मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव, वी मस्ट ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर फॉर डूइंग गुड फॉर वन अनदर। एक दूसरे को भलाई करना ही अच्छी बात है। और पौलुस यहां पर कह रहा है कि फॉर वन ईच अदर एंड फॉर एवरीवन एल्स। कहने का मतलब क्या है, कलीसिया के अंदर भी हमें एक दूसरे को भलाई करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाके किसी के साथ बुराई कर सकते हैं, बाहर जाके भी हमें एक दूसरे के साथ भलाई करना है। यीशु मसीह ने यही कहा ना, I mean, 2 हफ्ते पहले जब पास्टर अरविंद ने भी यहाँ पर प्रचार किया तो उन्होंने भी फॉरगिवनेस के ऊपर बात किया था कि हमें कितने बार माफ करने का मतलब क्या है। और यीशु मसीह ने एक जगह पर यह भी कहा था कि यदि किसी ने तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी दिखाना। ऑलवेज रिवेंज करना, रिवेंज लेना ये हमारा काम नहीं है। मेक श्योर लिखा है, मेक श्योर दैट नोबडी पेज बैक रॉन्ग फॉर रॉन्ग। हमारे चर्च के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति है एग्जाम्पल के लिए जो किसी और के साथ, उनके पड़ोसी के साथ और उनके कोलीग के साथ कोई वार्तालाप हो गई, कुछ बातचीत हो गई जिससे वो गुस्से में हैं और वो आपको आकर के बता रहे हैं कि भाई इसने तो मेरे साथ ऐसे किया, मैं ऐसे करने जा रहा हूँ। तो आपको ये नहीं कहना हाँ भाई अच्छा गया, ऐसे करना ठीक है, चाहे तो बता देना मैं भी एक डंडा लेके। क्या हमें ऐसे कहना है? हमें क्या कहना है कि नहीं, हमें उन्हें वहाँ पर समझाना है कि वी शुड नॉट डू बैड फॉर बैड, वी शुड डू गुड। जो हमें जो हमारी प्रति या हमारे विरोध बुराई करते हैं उनको भी हमें भलाई रिटर्न देना ज़रूरी है। लास्ट ट्यूसडे के प्रेयर में हमने इसी वचन से थोड़ा सा मनन किया था, तब ये कहानी मुझे याद आई। मैं उसी कहानी को आप लोगों को भी अभी बताना चाहता हूँ। एक गांव के लोग अपने पड़ोसी गांव के लोगों से बड़े परेशान थे। क्यों? क्योंकि जो पड़ोस गांव के लोग जो हैं वो हर रात को अपने गांव के जितने भी कूड़ा कचड़ा जो है उसको ट्रक भर कर इनके गांव में जाकर छोड़कर चले जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके इनके गांव के बीच में आके छोड़ के चले जाते हैं। ये कई दिनों से ऐसे हो रहा था। तो इस गांव के लोगों ने मिलकर के सोचा कि हम क्या किया जाए इसे, क्या हम कंप्लेन करें। हम इन लोगों ने 1-2 बार जाकर के समझाने की भी कोशिश की, कोई भी बात नहीं बन रही थी। और दूसरे गांव के लोग लगातार इसी प्रकार हर दिन उनके गांव में जितने भी कचड़े हैं सब उठा करके इनके गांव में आकर डाल देते हैं। तो एक दिन इस गांव के सरपंच के मन में एक विचार आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रक बुलाया और उस ट्रक भर की अच्छी अच्छी चीज़ों को, जैसे फ्रूट्स हो गया, कपड़े हो गए, अलग अलग चीज़ें, राशन हो गया, सब अच्छे अच्छे जो यूजफुल थिंग्स है उससे उस ट्रक को भरा और बोला कि उन सामने वाले गांव में जाकर इसे दे के आ जाओ करके। और वैसे ही हुआ। तो उन गांव वाले लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हम तो इनको हर बार बुराई कर रहे हैं, हम तो हर बार इनके गांव में कचड़े फेंक रहे हैं, लेकिन ये लोग कैसे हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को भेज दिया करके। अगले दिन आए इन गांव वालों से बात करने के लिए, सरपंच से आके मिले, बोले कि सरपंच जी हम तो आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपने कैसे इतना अच्छा करने की आपके मन में विचार आए करके। तो सरपंच ने बताया मेरे पास जो है वही मैं आपको दे सकता हूँ ना। आपके पास मुझे देने के लिए कचड़ा ही था इसलिए आपने कचड़ा दिया, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए ये सब अच्छी चीज़ें थी इसलिए मैंने उसे आपको
दे दिया करके, और उस दिन से उस गांव में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे कलीसिया, कई बार हम बुराई को बुराई करने के द्वारा जीत नहीं सकते। वी हैव टू डू गुड इवन फॉर दोज हु डू बैड अगेंस्ट अस। ये वचन हमें समझाता है। जब हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं, मिशनरियों की कहानी देखते हैं, हम सब यही देख रहे हैं ना कि उन लोगों ने कितनी बलिदान के साथ प्रभु के वचन को पहुंचाया, कितनी सैक्रिफाइसेस के साथ अपने आप को बलि दे करके, अपने आप को कुर्बान करके वो लोग परमेश्वर के वचन को हर जगह पहुंचाए थे। और इसलिए दुनिया भर आज परमेश्वर का वचन पहुंचा हुआ है। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट इज गुड फॉर ईच अदर। कलीसिया के अंदर भी ये होनी चाहिए और कलीसिया से बाहर भी ये होना जरूरी है। द थर्ड थिंग, होल्ड ऑन टू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जो आत्मिक अनुशासन जो है उसको हमें पकड़े रखना है, उसमें हमें कभी पीछे नहीं हटना है। वर्स 16 में लिखा है रिजॉइस ऑलवेज। हिंदी में कैसे लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं एक बात आप लोगों को आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पर रिजॉइस ऑलवेज लिखा है और नेक्स्ट वर्स में लिखा है प्रे कंटिन्यूअली करके लिखा है, और उसका नेक्स्ट वर्स में लिखा है गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस करके। इन तीनों बातों में आप एक चीज को कॉमन देख सकते हैं, जो है कि हमेशा करना है बात। प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है, प्रार्थना हमें निरंतर करना है, और हर वक्त हमें प्रभु को धन्यवाद देना। इसलिए मैंने इस बात को इस प्रकार लिखा है, होल्ड ऑन टू द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या होता है? जिसको हम लगातार करते हैं। एक इवेंट नहीं है, ये एक वन टाइम अकोरेंस नहीं है कि आज हम आनंदित हो गए तो हो गया, नहीं। ये हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह, एक कंसिस्टेंट, एक कांस्टेंट ग्रोथ इसमें हमें दिखना जरूरी है। प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है। और पौलुस के लिए और सिलास के लिए और तीमुथियुस के लिए इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग बार बार परमेश्वर के नाम के लिए वचन के कारण ये लोग जेल में रहे हैं, मार खाए हैं, हर जगह जाकर के इन्होंने मार खाया है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये शब्द आप याद रखना, ऑलवेज। और ये कैसे संभव होगा? प्रभु में सदा आनंदित रहने का मतलब क्या है कि जब हमारे परिवार में कुछ दुख होगा तब भी क्या हम बैठ के हंसते रहेंगे? इसका मतलब ये बनता है क्या? जब हम किसी चीज को खो देते हैं, हमारे प्रियजनों को खो देते हैं, क्या तब भी हमें हंसते रहना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है। प्रभु में आनंदित रहना मतलब हमारे दुख के बीच में भी, उसके दौरान भी हमारे मन में ये विचार रहना है कि ये जो दुख है ये हमेशा के लिए नहीं है। जो दुख से मैं अभी पीड़ित हूं, इसमें मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं, इसमें प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं प्रभु में आनंदित रह सकता हूं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहने का मतलब यही होता है कि दुख में हम बेशक रोएंगे, दुख में हम सच में टूटेंगे, हमारा दिल टूटेगा, लेकिन वहां पर हमारे अंदर एक एश्योरेंस है, हमारे अंदर एक विश्वास है कि प्रभु हमारे जीवन को ठीक करेगा। आमीन। हम जानते हैं कि ये दुनिया जो है, पाप से भरी हुई दुनिया, इस दुनिया में सब कुछ सिद्ध नहीं होगा। किसी के जीवन में भी किसी भी बात से सिद्ध नहीं होगा। जो आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं, कैसे जो अपना काम आराम से दे के जाते हैं उसको कोई गाड़ी चढ़ाकर खत्म कर लेता है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये दुनिया ऐसी है, लेकिन हम इस दुनिया में रहते हुए हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने हमें वायदा किया था कि मैं वापस आऊँगा और तुझे मैं अपने पिता के यहाँ लेके जाऊँगा। वहाँ ना कोई आंसू, ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई पीड़ा। इस बात को विश्वास करते हुए हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है कि हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं। और प्रे कंटिन्यूअली, लगातार हमें प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हमारा जीवन का एक अहम हिस्सा होना जरूरी है। लेट्स प्रे कंटिन्यूअली। जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, जैसे यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे थे, दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। और भी हम प्रार्थना के विषय में देखते हैं, वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 बार आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं आपको हमेशा धन्यवाद देता रहता हूँ।
परमेश्वर की स्तुति मेरे मुंह से कभी हटती नहीं करके कहता दाऊद। And this is why we have been called to give thanks to God, to pray continually. हर परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना जरूरी है। हम जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। और तीसरी बात है give thanks in all circumstances। हर परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। We must thank God in all circumstances। जब हमारे जीवन में आनंद की बातें हो रही है, well and good, let's thank the Lord। यदि हमारे पसंद के हिसाब से चीज नहीं हो रही है, तब भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, तब भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर सिचुएशन पर हमें प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में ये सब किया। क्या आपको लगता है कि दुख सिर्फ आपके जीवन में है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो दुखों को लेकर के चल रहे हैं? अब यदि दुनिया बाहर जाके देखेंगे, हमसे ज़्यादा पीड़ित लोग हैं, हमसे ज़्यादा दुख में लोग हैं, हमसे ज़्यादा कष्ट को उठा करके लोग चल रहे हैं। और जब हम देखते हैं, हमारा दिल सच में धन्यवाद से भर देता है कि प्रभु आपको धन्यवाद, आपने सच में कितना महान काम मेरे जीवन में किया है। आपने सच में मेरे जीवन को अद्भुत रीति से अगुवाई कर रहे हैं प्रभु। और यही है द हार्ट दैट इज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो कमी है उसको देख करके हम रोएंगे नहीं, लेकिन हमारे पास जो है उसको देखते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आज तक आपने सिर्फ आपके शॉर्ट कमिंग्स को देख करके आप गुड़गुड़ाते रहते हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जीवन में जो ब्लेसिंग्स प्रभु ने आपको दिए हैं उसे देखो और उसको देखकर प्रभु को धन्यवाद दो। आपके बच्चों को आप देखो, आपके स्पाउसेस को आप देखिए, आपके काम को आप देखिए। आप जिस घर पे रहते हैं, चाहे वो आपके लिए किराए का घर क्यों ना हो, लोग सड़क पे रहते हैं। हम 3 वक्त का भोजन हम ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे देश के अंदर कितने लोग, आपको पता है ना हमारे देश में हर दिन कितने मौत होती है बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग एनफ फूड। और उसी देश में हम कितने अच्छे से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कमी है उसी को देख करके उसी पर हमारा नजर रहता है और हम उसी को सोचते हुए हम रोते रहते हैं। वचन कहता है गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। यदि हम इसे अलग रीति से भी देखेंगे तो आप हर परिस्थिति में आपको प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। और उसके बाद ये सब बात कहते हुए लास्ट में वो कहता है फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। ये सब करना ही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। क्या है? गॉड्स विल फॉर अस इन क्राइस्ट जीसस इज व्हाट? टू ऑनर आवर लीडर्स, टू हेल्प वन अनदर एंड टू होल्ड ऑन टू द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। क्यों ना हम एक बार रिपीट करेंगे, हम सब एक बार पढ़ें इसको। व्हाट इज गॉड्स विल फॉर अस इन क्राइस्ट जीसस? पॉइंट नंबर 1 इज टू ऑनर आवर लीडर्स, to hold on to spiritual discipline. Let's all stand in God's presence. I am प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे।